ये वीडियो हम समर्पित कर रहे हैं और अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं भारत के प्रथम नागरिक और राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लिए। इस वीडियो में हम प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवन के बारे में और उनका योगदान इस स्वतंत्र भारत के लिए। ये जगहें तो आपने शायद देखी हों या सुनी हों, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति के लिए समर्पित हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महादेव सहाय के पुत्र का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के सिवान जिले के जीरादेई गांव में हुआ था। बड़े संयुक्त परिवार में सबसे छोटे होने के कारण उन्हें बहुत प्यार मिला। वे अपनी मां और बड़े भाई महेंद्र से गहराई से जुड़े हुए थे। उस समय जीरादेई के विभिन्न समुदायों में लोग एक साथ काफी मेल मिलाप से रहते थे। उनकी बचपन की यादों में वह हिंदू और मुस्लिम दोस्तों के साथ कबड्डी खेलने की थी। अपने गांव और परिवार की प्राचीन परंपराओं के अनुसार उनका विवाह तब हुआ जब वे मात्र 12 साल के थे और उनकी पत्नी का नाम राजवंशी देवी था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक प्रतिभाशाली छात्र थे। उन्होंने कलकत्ता कॉलेज के प्रवेश परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया और उस जमाने में उन्हें 30 रुपए प्रति माह की स्कॉलरशिप मिली। 1902 में उन्होंने प्रसिद्ध कैलकाटा प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया। समय के साथ उनकी छात्रवृत्ति ने उनके देशभक्ति की पहली परीक्षा प्रस्तुत की। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में इंडियन वर्क्स सोसाइटी की शुरुआत की और उनसे जुड़ने का अनुरोध किया। परिवार और शिक्षा के प्रति उनके कर्तव्य की भावना इतनी मजबूत थी कि उन्होंने बहुत विचार करने के बाद गोखले का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। लेकिन यह निर्णय उनके मन को शांति नहीं दे सका। उन्होंने याद किया, मैं दुखी था और पहली बार उनकी परीक्षाओं के प्रदर्शन में गिरावट आई और वे मुश्किल से अपने लॉ की परीक्षा पास कर सके। अपने निर्णय के बावजूद उन्होंने अवरोधक विचारों को एक तरफ रख दिया और अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया। 1915 में उन्होंने मास्टर्स इन लॉ में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इसके बाद उन्होंने डॉक्टरेट इन लॉ पूरी करी। उसके बाद वह एक वकील बन चुके थे। एक कुशल वकील के रूप में उन्होंने महसूस किया कि स्वतंत्रता संग्राम के उतार चढ़ाव में शामिल होना केवल समय की बात है। जब गांधी जी बिहार के चंपारण जिले में किसानों की शिकायतों को संबोधित करने के लिए एक सत्य खोज पर थे, तो उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चंपारण आने के लिए कहा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चंपारण पहुंच गए। शुरू में गांधी जी के दिखने या बातचीत से वे प्रभावित नहीं हुए, लेकिन समय के साथ वे गांधी जी की संपूर्ण दृढ़ विश्वास और साहस से बहुत हद तक प्रभावित हुए। गांधी जी एक बाहरी व्यक्ति थे जिन्होंने चंपारण के लोगों के कारण को अपना बना लिया था। तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने तय किया कि वह एक वकील और एक उत्साही वॉलंटियर के रूप में अपनी सभी क्षमताओं का उपयोग करेंगे। गांधी जी के प्रभाव ने उनके कई विचारों को काफी बदल दिया, विशेष रूप से जाति यानी कास्टिज्म और अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी के बारे में। गांधी जी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यह महसूस कराया कि देश, जो कि एक सामान्य उद्देश्य के लिए काम कर रहा था, एक जाति बन गया है, यानी सहकर्मी। गांधी जी से मिलने के बाद और प्रभावित होकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने नौकर चाकर की संख्या को घटाकर 1 कर दिया और अपने जीवन को सरल बनाने के तरीके खोजने लगे। अब उन्हें अपने बर्तन साफ करने या फर्श की सफाई करने में शर्म नहीं आती थी, जिन कार्यों को वे अब तक दूसरों से करवाते थे। जब भी लोग कष्ट में होते, वे सहायता करने के लिए उपस्थित होते। बात 1914 की है। 1914 में बाढ़ ने बिहार और बंगाल को काफी प्रभावित किया, तो वे एक स्वयंसेवक बनकर बाढ़ पीड़ितों को भोजन और कपड़े वितरित करने लगे। 1934 में बिहार में एक भूकंप आया
जिससे भारी नुकसान और संपत्ति का नुकसान हुआ। भूकंप के बाद बाढ़ और मलेरिया का प्रकोप भी आया, जिससे दुर्दशा और बढ़ गई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राहत कार्य में जुट गए और भोजन, कपड़े और दवाइयों को एकत्र करने लगे। इन सब अनुभवों ने उन्हें अन्य जगहों पर भी इसी तरह के प्रयास करने के लिए उनको प्रेरित किया और 1935 में क्वेटा, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है, में भूकंप आया। उन्हें सरकारी रेस्ट्रिक्शंस के कारण मदद करने की अनुमति नहीं दी गई। फिर भी उन्होंने सिंध और पंजाब में राहत कमेटियों की स्थापना की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन, जो कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के हिस्से के रूप में बिहार में गैर सहयोग यानी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का आह्वान किया। उन्होंने अपनी वकालत के काम को छोड़कर पटना के पास एक राष्ट्रीय कॉलेज शुरू किया। कॉलेज को बाद में गंगा नदी के किनारे सदाकत आश्रम में स्थानांतरित कर दिया गया। उस समय बिहार में असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जंगल की आग की तरह फैल गया था। डॉक्टर प्रसाद ने राज्य का दौरा किया, एक के बाद एक जनसभाएं की और धन इकट्ठा किया और स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी कार्यालयों का पूरा बहिष्कार करने के लिए देश को संगठित किया। उन्होंने लोगों को कताई करने और केवल खादी पहनने के लिए प्रोत्साहित किया। बिहार और पूरा देश आंदोलित हो चुका था। लोगों ने नेताओं के आह्वान का जवाब दिया। धीरे धीरे समय के साथ शक्तिशाली ब्रिटिश राज्य की मशीनरी ठप होने लगी थी और तब ब्रिटिश राज सरकार ने अपने पास एकमात्र विकल्प बल का उपयोग किया और तब बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की गईं। लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू, देशबंधु चित्तरंजन दास और मौलाना आजाद गिरफ्तार हुए और फिर ऐसा हुआ कि शांतिपूर्ण नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चौरा चौरा उत्तर प्रदेश में हिंसा में बदल गया। चौरा चौरा की घटनाओं के मद्देनजर गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया। पूरा देश चुप्पी में था। कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में असंतोष की फुसफुसाहट शुरू हो गई थी। गांधी जी की सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सस्पेंड होने से गांधी जी की बहुत आलोचना की गई और उसे बारदौली वापसी कहा गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने मार्गदर्शक गांधी जी का समर्थन किया। गांधी जी की कार्रवाई के पीछे की बुद्धिमत्ता को देखा। गांधी जी किसी भी कीमत पर भारत में हिंसा की मिसाल कायम नहीं करना चाहते थे। मार्च 1930 में गांधी जी ने नमक सत्याग्रह शुरू किया। उन्होंने नमक कानून तोड़ने के लिए साबरमती आश्रम से दांडी तट तक मार्च करने की योजना बनाई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में बिहार में नमक सत्याग्रह शुरू किया गया। पटना में नखास झील को सत्याग्रह स्थल के रूप में चुना गया। समूह के समूह स्वयंसेवकों ने नमक बनाते हुए गिरफ्तारी दी। कई स्वयंसेवक घायल हो गए तो उन्होंने और स्वयंसेवकों का आह्वान किया। जनमत ने सरकार को पुलिस हटाने और स्वयंसेवकों को नमक बनाने की अनुमति देने के लिए मजबूर किया और तब उन्होंने बनाए गए नमक को बेचकर धन जुटाया। इस कानून के उल्लंघन के लिए ब्रिटिश राज ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 6 महीने की सजा सुनाई। समय बीतने के साथ स्वतंत्रता आंदोलन के विभिन्न मोर्चों पर उनके योगदान ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिष्ठा को काफी बढ़ा दिया था। उन्होंने अक्टूबर 1934 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के मुंबई, जो कि अब मुंबई है, की अध्यक्षता की। अप्रैल 1939 में सुभाष चंद्र बोस के कांग्रेस प्रेसिडेंट पद से इस्तीफा देने के बाद उन्हें अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी की विरोधाभासी विचारधाराओं या आइडियोलॉजीज के बीच हुए मतभेदों को दूर करने की पूरी कोशिश की। रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें लिखा, मुझे अपने मन में ये विश्वास है कि आपकी पहचान घायल आत्माओं को शांत करने और अविश्वास
और अराजकता के माहौल में शांति और एकता लाने में मदद करेगी। जैसे जैसे स्वतंत्रता संग्राम आगे बढ़ा, सांप्रदायिकता की काली छाया बढ़ने लगी और लगातार बढ़ती गई। उनके निराशा के बावजूद सांप्रदायिक दंगे देश भर में और बिहार में भी शुरू हो चुके थे और वह सांप्रदायिक घटनाओं एक घटना से दूसरी घटना के नियंत्रण में जुटे रहे। स्वतंत्रता नजदीक थी और इसी के साथ विभाजन की संभावना भी बन रही थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनके पास जिरदोई में अपने हिंदू और मुस्लिम दोस्तों के साथ खेलने की इतनी प्यारी यादें थी, अब उन्हें देश को 2 हिस्सों में विभाजित होते देखने का दुर्भाग्य था। जुलाई 1946 में जब संविधान सभा का गठन भारत के संविधान का एग्रीमेंट तैयार करने के लिए किया गया, तो उन्हें इसका अध्यक्ष चुना गया। स्वतंत्रता के 2.5 साल बाद 26 जनवरी 1950 को भारत ने स्वतंत्र भारत का संविधान अपनाया और उन्हें देश का पहला राष्ट्रपति चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति भवन की राजसी भव्यता को एक सुंदर भारतीय घर में बदल दिया। उस समय भारत एक नया देश था और उन्होंने भारत देश के संबंधों को बनाने और बढ़ाने के लिए कई देशों का दौरा किया। जापान में हिरोशिमा और नागासाकी का परमाणु बम गिराए जाने के बाद उस समय तक विश्व में परमाणु युग की शुरुआत हो चुकी थी और कई देश परमाणु शक्ति हासिल करने की होड़ में थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने विश्व को परमाणु युग में शांति की आवश्यकता पर जोर दिया। 1962 में राष्ट्रपति के रूप में 12 साल के बाद डॉक्टर प्रसाद ने सेवानिवृत्त ली और उन्हें देश के सर्वोच्च सिविलियन पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अपने महान और संतुष्ट जीवन की कई उथल पुथल के साथ उन्होंने अपनी जीवन और स्वतंत्रता से पहले के दशकों का विवरण कई पुस्तकों में लिखा है। अगर आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में और पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं चंपारण में सत्याग्रह, इंडिया डिवाइडेड, आत्मकथा, महात्मा गांधी और बिहार, कुछ स्मृतियां और बापू के कदमों में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने जीवन के अंतिम कुछ महीने पटना के सदाकत आश्रम में बिताए। वे 28 फरवरी 1963 को इस दुनिया को अलविदा कह गए और भारत ने अपने पहले नागरिक को उस दिन खो दिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन निष्ठा और सादगी का प्रतीक था। उन्होंने अपने कार्यों और विचारों से देश के लाखों लोगों को प्रेरित किया और स्वतंत्रता संग्राम में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके प्रयासों ने न केवल भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को गति दी, बल्कि देश की सामाजिक और राजनीतिक संरचना को भी नए रूप दिया। उनके नेतृत्व में भारत ने अपने पहले कदम स्वतंत्रता की ओर बढ़ाए और एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बनने का सपना साकार किया। प्रणाम, सल्यूट है इस देश के सर्वप्रथम नागरिक को। जय हिंद।